415 रुपए, खुदा का वास्ता है यार, अल्लाह का वास्ता है, सब बिके हुए हैं, सब मीडिया बिका हुआ है, बिकाऊ खबरें देता है। अवाम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई वजीर, कोई सफीर, कोई सैनिटर। हम रात को 16 घंटे काम करने के बाद घर जाते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं अपने बच्चों से। साढ़े बारे सोचना, साढ़े बुरे ही हाल ने। आज बिल सुने तो अटैक हो रहा है। हम पागल है? हम मीडिया की बात को हरफ आखिर तो नहीं समझेंगे? आवाज नहीं ला सकते सवारी नूं बढ़ाने से रेटां लगियां ने साडे। ये मुल्क मरियम नवाज नहीं चला रही। बिजली के बिल देना बंद हो जाए ना तो मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चल सकता है। हमारी हुकूमत के बैंक अकाउंट चेक करें, उसमें क्या है। पिछले 75 सालों का सबसे कम सतह पे इस वक्त महंगाई जा रही है। गरीब के घर कुछ नहीं है। 3000 का परसों मेरा चालान हुआ है, ये चेक करें। ये कैसा गुजारा चलता है? आपको पता है कैसे हो रहा है ये मुल्क, कैसे चल रहा है? सब्जियां का पाओ चनों की दाल है, कभी मैडम ने खाई है चनों की दाल? मसूर की दाल, मूंगी की दाल, मसर खाए? ये हम खाते हैं। अभी ये कह रहे थे 1000 का चलान हमने किया, किधर किया हुआ? रक्षा बंद करना, अगर आपने चलान नहीं पे किया तो ये रक्षा बंद हो जाएगा 72 घंटे के लिए। जिंदगी कैसे गुजर रही है? सफेद पोश लोग हैं, हमारी इज्जतें मैम दाव पे लगी हुई हैं। हम दाल चीनी घी में ऐसा हमें उलझाया हुआ है इस कौम को। ये अल्लाह की कसम, हम इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। किस चीज का बदला? 75 सालों में ऐसा जुल्म कभी अवाम के साथ नहीं हुआ। इनके चेहरे देखें, इनकी उम्र देखें, इनकी पर्सनैलिटी देखें। मैम हम गुर्बत से कभी नहीं निकल सकते, ये सब झूठ है। जियो से लेके समा तक, समा से लेकर दुनिया जितने भी है सब झूठ में मबनी है। महंगाई इतनी इस वक्त हमारे मुल्क में है, हम अपने बच्चों को कपड़े नहीं दे पा रहे, तो तालीम, तरबियत, सेहत, सहूलत कुछ नहीं दे पा रहे। इससे बेहतर था कि हम फरंगी के दौर में रहते, हम अंग्रेज के गुलाम रहते, हमारे बच्चों की सेहत का ख्याल तो रखा जाता। सवारी के पास किराया नहीं है, यहाँ से लारी अड्डा जाने के लिए रिक्शे वाला पेट्रोल लीटर डलवाता है, उसको पौना लीटर तेल डाला जाता है। जरूर इन तक पहुंचाइए हमारा कल्पना, हमारा बोलना, हमारा चीखना। ये हुक्मरान नहीं, ये बिजनेसमैन है। हम 50-50 साल से सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। जज्बाए हुब्बुल वतनी, सिला रहमी हमारे हुक्मरानों में नहीं है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। तो हमारे 10,000 पाकिस्तानी वहां से ओवरसीज पाकिस्तानी उनको निकाल रहे हैं। ऐ चीज अच्छी है जी इन्होंने बनाती, लेकिन असि लोग रोजगार तो आवाजार परेशान। लेकिन मरियम साहिबा ने तो ये सारी चीजें इसीलिए करवाई है ना, ताकि जो रक्शे वाले हैं या जो यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हैं वो सारे खत्म हो जाए। सब कुछ बेहतर करन, लेकिन साढ़े बारे सोचना, साढ़े बुरे ही हाल ने। 12-12 हजार रुपये बिल आंडे ने। आज बिल सुने तो अटैक हो रहा है। लेकिन वो तो हुकूमत तो कहती है कि महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। पता नहीं पुत्र कितने जा रहा, सीधी आवाज आ रही ना, काम कारोबार है। देखो ना साडा हालात रहे सी, आवाज नहीं ला सकते सवारी नूं बढ़ाने से रेटां लगियां ने साडे लागे। ये आवाज क्यों नहीं लगा? नहीं, वो सब पुलिस वाले खड़े हैं ना वहां पे, आवाज नहीं लगा सकते। अब जाहिर है सवारी को आवाज तो देंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम देखो, हम लोग किधर जाए? इधर से हमने कमाना है, इधर से खाना है, घर का खर्चा का। आवाज लगाने पर पाबंदी तो नहीं है, हम तो 1000 रुपये आता है पुलिस वाले मना करते हैं, आवाजें ना दें। आप चुप करके खड़े रहे। कैसे सवारी आपकी बैठेगी तो ठीक है, जाए, वरना शोर नहीं करना इधर। सवारी को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा रूट ले रहे हैं? ये तो फिर इन लोगों को पता होगा ना। फिर ये जो पुलिस वाले जो मना करते हैं यहाँ पर, इनसे पूछा जाए। कितने पैसे कमाए आज आप? पता नहीं, इन लोगों से पूछे, मैं तो नहीं कमाई। आप बताएं भाई। अभी तो सुबह 7 बजे के निकले, अभी तक 1000 रुपया कमाया सुबह 7 बजे से। फ्यूल का डाल के? जी फ्यूल का डाल के। तो इसमें कैसे घर चलाते हैं? बस चलाते हैं, क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। 1000 रुपए में आप फ्यूल डलवाते हैं या वो घर का खर्चा मैनेज करते हैं? जी कुछ ना तो करना ही है ना, क्या करें, घर खर्चा भी नहीं मैनेज होता, क्या करें। तो ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा कर दिया इन लोगों ने। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता भी तो हुआ है ना, उस पे बात नहीं करते आप लोग। वो तो 20 रुपए महंगा करेंगे, 5 रुपए महंगा कर रहे हैं। 5 रुपए सस्ता कर दिया, कौन सा दान कर दिया? 20 रुपए महंगा भी तो करते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि उन्होंने 5 रुपए कम भी तो किया है। तो 20 रुपए जब ज्यादा बढ़ाते हैं, जब नहीं आता, जब हम सो रहे हैं आप घर में तो 20 रुपए तेल बढ़ जाता है, 20-20 होता है। महंगा होता है तो 20-20 होता है, कम होता है तो 5 रुपए होता है, यह तो नहीं ना होता। लेकिन आप देखें ना कि वो मुल्क के लिए दिन रात मेहनतें कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जाकर मेहनत कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहना, 1000 दफा हम बात कर चुके हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम बाशऊर कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, मुहिब्बे वतन है। मरियम नवाज साहिबा, ये अब हम स्टेशन पे खड़े हैं और हम 16 साल से रिक्शा चला रहे हैं यहाँ, 16 साल से सफेद पोश बंदे हैं। 9% टैक्स हमसे बिजली के बिलों में लिया जा रहा है, 9 किस्म का टैक्स। इसी तरह गैस में लिया जा रहा है। ये मुल्क मरियम नवाज नहीं चला रही, ये मुल्क गरीब आवाम जो हम कमा रहे हैं ना, जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, उसके बुनियाद पे ये मुल्क चल रहा है। हम आज बिजली के बिल देना बंद हो जाए ना तो मैं देखता हूँ ये मुल्क कैसे चल सकता है। इस मुल्क को सिर्फ अल्लाह चला रहा है, मेरा परवरदिगार चला रहा है, और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। आप हमारी हुकूमत के बैंक अकाउंट चेक करें, उसमें क्या है। हम इंडिया से पंगा ले रहे हैं, इंडिया की ऐसी की तैसी है।
ये हम पूरे जज्बे से कह रहे हैं। लेकिन जब हमने किसी से मुकाबला करना है, लड़ाई करनी है, एक प्रॉपर कंपटीशन करना है, तो फिर उसके लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। लेकिन मैं जो खबरें देख रही हूँ, जो मीडिया पे खबरें देख रही हूँ, उसके मुताबिक तो ग्राफ महंगाई का नीचे जा रहा है। महंगाई का ग्राफ भी नीचे जा रहा है और अब पिछले 75 सालों का सबसे कम सतह पे इस वक्त महंगाई जा रही है। मैम ये पता नहीं आप किस मुल्क की खबरें सुन रही हैं। पाकिस्तान की खबरें ये नहीं है। पाकिस्तान की 400 गया तो हजे तक महंगाई बहुत घट गई है। वाकई सही कह रहे हैं, गरीब के घर कुछ नहीं है आइयो हजे तक महंगाई नीचे 415 रुपए का लीटर पेट्रोल है, 415 रुपए। खुदा का वास्ता है यार, अल्लाह का वास्ता है। हमारा मुल्क खजानों से भरा हुआ मुल्क है। हमारा मुल्क एक जुग्राफियाई लिहाज से एक शानदार अपनी हैसियत रखता है पूरी दुनिया में जमीनी तौर पे। लेकिन ये देखें आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। देखिए 3000 का परसों मेरा चलान हुआ है, ये चेक करें। ये क्या है? 3000 रुपए का चलान है, उसी दिन पे किया है। अब पूरा हफ्ता मैंने मेहनत की है, पूरे हफ्ते के बाद मैं खाली घर के चला गया हूँ, कोई पैसा नहीं लेके गया। 3000 मैंने वाटर वालों को। बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी बच्चे पढ़ते हैं। मेरी बच्ची माशाल्लाह 12वीं पढ़ती है, बेटा 12वीं के पेपर दे रहा है। ठीक है ना? तो कैसा गुजारा चलता है? आपको पता है कैसे हो रहा है ये मुल्क कैसे चल रहा है? इतने ये आपको मैं बता रहा हूँ ना। ये नहीं, आटा दालें वगैरह मरियम नवाज ने सस्ती कर दी हैं। सब्जियां पाओ चनों की दाल है, कभी मैडम ने खाई है चनों की दाल, मसूर की दाल, मूंगी की दाल, मसर खाए? ये हम खाते हैं। 100 रुपए की पाओ, 100 रुपए की पाओ। आपको मेरा हुआ है अभी 3000 रुपए का चलान कर दिया। ये चलाए फिर पूछने वाला किसी को चेक कराएं। अभी ये कह रहे थे 1000 का चलान हमने किया, किधर किया हुआ? ये देख आपके सामने डेट चेक करें। ये 3000 रुपए का चलान है। लेकिन ये तो 1000 रुपए का चलान कर दिया गया है। सामने है। किया आपके सामने किधर किया? दिखाएं हमें। अभी तो हमें कह रहे थे बंद कर दें। हमारे पास कोई नहीं है। आपने अभी ये देखिए 3000 रुपए का चलान जो है वो कह रहे थे मैंने रक्षा बंद करना, अगर आपने चलान नहीं पे किया तो ये रक्षा बंद हो जाएगा 72 घंटे के लिए। किसी से पैसे पकड़ के ये मैंने चलान जमा कराया और फिर अपनी जान छुड़ाई है उधर से। बिल कितना आ जाता है? मैडम बिल ही तो आ रहे हैं। नहीं, अभी तो आपको पता है कम हुई हुई है हर चीज। कोई भी किसी के घर में सिर्फ एक टीवी, एक पंखा, एक बल्ब और एक लाल पंप आपके घर में टीवी है? है। आप टीवी नहीं देखते? देखता हूँ। और टीवी में तो जितने भी हमारे चैनल्स है वो यही कहते हैं कि महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। सब मीडिया बिका हुआ है, बिकाऊ खबरें देते हैं। रियलिटी पे मबनी कोई खबरें नहीं देता, हकीकत पे मबनी। अवाम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। कोई वजीर, कोई सफीर, कोई सेनेटर, कोई वजीर आला कभी आपने सड़कों पे देखा है उनको कि आके लोगों से पूछें, रेडी वालों से पूछें, रिक्शे वालों से पूछें, ठेले वाले से पूछें कि यार जिंदगी कैसे गुजर रही है? सफेद पोश लोग हैं, हमारी इज्जतें मैम दाव पे लगी हुई हैं। हम दिन रात मेहनतें कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये मेरा दोस्त है, चांदी बालों में आ गई, हमारे आ गई, ये आ गई। हम रात को 16 घंटे काम करने के बाद घर जाते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं अपने बच्चों से। क्यों? बच्चा कह रहा है मुझे 300 रुपए का एक रजिस्टर चाहिए जो मुझे एक ट्यूशन के लिए, हम लेके नहीं दे पा रहे। हम दाल चीनी घी में ऐसा हमें उलझाया हुआ है इस कौम को। ये सारे होनहार लोग हैं, हम होनहार लोग हैं। ये हमारी मेहनत है, हम रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह की कसम हम इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हमसे पता नहीं किस चीज का बदला लिया जा रहा है, किस चीज का बदला। 75 सालों में ऐसा जुल्म कभी आवाम के साथ नहीं हुआ। 45 साल मेरी उम्र है, मैंने 4 दिहाइयां अपनी जिंदगी की गुजार ली हैं। 2-4 बरस की बात नहीं है, निसफ सदी का किस्सा है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी। ये हटें, ये लोग हैं, ये देखें सारे, इनके चेहरे देखें, इनकी उम्र देखें, इनकी पर्सनैलिटी देखें, लेकिन इनके चेहरों पे जरा जूम करके देखें कि इनके चेहरों पे फिक्र फाकर ने किस तरह अपनी गिरफ्त, अपने पंजे गाड़े हुए। मैम हम गुर्बत से कभी नहीं निकल सकते। ये सब झूठ है। ये सब मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं, जियो से लेकर समा तक, समा से लेकर दुनिया जितने भी हैं, सब झूठ में मबनी है। ऐसे वही है जो हुकूमत कहेगी वो दिया जा रहा है। 9% महंगाई का कह रहे हैं। महंगाई इतनी इस वक्त हमारे मुल्क में है, हम अपने बच्चों को कपड़े नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को खुराक नहीं दे पा रहे, हम अपने बच्चों को तालीम, तरबियत, सेहत, सहूलत कुछ नहीं दे पा रहे। कब देंगे? मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि हमें इससे बेहतर था कि हम फरंगी के दौर में रहते, हम अंग्रेज के गुलाम रहते। कम से कम हमारे बच्चे तालीम याफ्ता तो होते, हमारे बच्चों की सेहत का ख्याल तो रखा जाता। यहाँ पे लोग मैंने देखा, मैंने देखा है, देखी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इस मुआशरे में आवाम का हिस्सा हूं। इन लोगों के साथ सारा दिन मेरा मिलना जुलना है। तरह तरह की सवारियां, सवारी के पास किराया नहीं है, यहाँ से लारी अड्डा जाने के लिए 70 रुपए यहाँ से लारी अड्डे का किराया है। रिक्शे वाला क्या करे? रिक्शे वाला पिस रहा है, रिक्शे वाला पेट्रोल लीटर डलवाता है, उसको 1.25 लीटर तेल डाला जाता है, 150 रुपए का टाका तो वही डल जाता है पेट्रोल पंप पे। फिर उसके बाद आगे वो सवारी कहती इतना किराया। मैम हमारा मुल्क, मैं आपको ये बता दूं जो मेरा एनालिसिस है,
आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात जरूर जरूर इन तक पहुंचाइए। हमारा कल्पना, हमारा बोलना, हमारा चीखना, हमारा चिल्लाना शायद बुरा लगे हुक्मरानों को, लेकिन ये हुक्मरान नहीं, ये बिजनेसमैन है। ये अपने बच्चों को, इनका बच्चा पैदा नहीं होता, वो पैदा होने से पहले अरबोंपति है। हम 50-50 साल से सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, लोगों से भला भी कर रहे हैं। जिसके साथ पास किराया नहीं है उसको हम अपनी गाड़ी में बिठा के उसकी मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। जज्बा हुब्बुल वतनी सिला रहमी हमारे हुक्मरानों में नहीं है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ये लोग अवाम से तो इनका कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट, ताकत, इख्तियारात और पैसा, सब इनकी सब हुक्मरानों की, जरदारी से लेके नवाज शरीफ तक सबकी आप इन्वेस्टमेंट देखे जाके। हमें नहीं पता, हम पागल है, हम मीडिया की बात को हरफ आखिर तो नहीं समझेंगे। इन लोगों की डॉलरों में इन्वेस्टमेंट है, डॉलर बढ़ रहा है, इनकी इन्वेस्टमेंट, इनकी दौलत बढ़ रही है। हम पिस रहे हैं। कोई भी मुल्क, यूएई ने 1996 में हमें कर्जा दिया था, अब वो मांग रहा है हमें दो। लेकिन वो तो दे दिया है ना। दे कैसे दिया है? लेकिन हमने तो यही सुना कि दे दिया गया। नहीं दिया गया ना, वो हमारे 10,000 पाकिस्तानी वहां से ओवरसीज पाकिस्तानी उनको निकाल रहे हैं। सऊदिया से इन्होंने मुआहदा किया, सऊदिया वालों ने कर्जा लिया उनसे, इन्होंने ये कहा कि अगर हम आपका कर्जा नहीं दे सकते, वापस नहीं करेंगे, तो हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी आपके मुल्क में रहते हैं उनके बैंक अकाउंट से हमारा पैसा काट ले। मैम, हम किराए के मतलब हम जो है गुलाम है।